नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट गाइस, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम यानी कि MSRDC ने एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन शुरू कर दिया है, जिसे पूरा होने में 2 महीने से अधिक का समय लगेगा। कम से कम 2 सड़क सुरंगें समृद्धि महामार्ग के इगतपुरी खंड पर निर्मित सुरंग के समान प्रस्तावित 103 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले एक्सप्रेसवे की विशेष विशेषता होगी, जिसे राज्य सरकार ने नासिक को पालघर जिले में वधावन बंदरगाह से जोड़ने के लिए बनाने की योजना बनाई है। राज्य सरकार ने वधावन में ग्रीनफील्ड गहरे समुद्री बंदरगाह के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सड़क परियोजना शुरू करने का फैसला किया है, जिसका निर्माण 76,200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से किया जा रहा है। MSRDC के एक अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि समृद्धि महामार्ग पर इगतपुरी और कसारा के बीच 7.7 किलोमीटर लंबी सड़क सुरंग की तरह नासिक वधावन सड़क परियोजना पर कम से कम 2 से 3 ऐसी सुरंगें होगी। इन सुरंगों का निर्माण पश्चिमी घाट के पहाड़ी इलाकों को काटकर किया जाएगा। परियोजना का खाका तैयार होने के बाद इन सुरंगों की लंबाई तय की जाएगी। समृद्धि राजमार्ग के इगतपुरी खंड पर टनल 44 लाख टन से अधिक चट्टान की खुदाई करके बनाई गई है। सड़क सुरंग बनाने में 23,000 टन से अधिक सीमेंट और 400 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इगतपुरी और कसारा के बीच यात्रा का समय काफी कम हो गया है। MSRDC के अधिकारी ने कहा कि नासिक और वधावन के बीच यात्रा के समय को कम करने के लिए नासिक वधावन पर सुरंगों का निर्माण भी इसी तरह किया जाएगा। चल रहे व्यवहार्यता अध्ययन से मार्ग और परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि जैसे विवरण का पता चलेगा। व्यवहार्यता अध्ययन के बाद MSRDC एक डिटेल रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसे पूरा होने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। DPR स्वीकृत होने के बाद MSRDC निर्माण कार्य के लिए बोलियां आमंत्रित करेगा। MSRDC के अधिकारियों ने कहा कि यद्यपि परियोजना की प्रस्तावित लागत 18,000 करोड़ रुपये से अधिक आकी गई है, MSRDC के अंदरूनी सूत्रों ने कहा है कि एजेंसी एक योजना तैयार करेगी ताकि लागत 18,000 करोड़ रुपये से कम हो। MSRDC के एक अधिकारी ने कहा कि एक बार जब यह परियोजना चालू हो जाएगी तो नासिक राज्य में एक प्रमुख विकास केंद्र बन जाएगा। उत्तर महाराष्ट्र और विदर्भ क्षेत्र से बड़ी संख्या में कंटेनर JNPT के बजाय वधावन बंदरगाह की ओर जाना पसंद करेगी। इस सड़क परियोजना से नए निवेश आकर्षित होने की संभावना है। यह पालघर जिले के 33 गांवों और नासिक जिले के 9 गांवों से होकर के गुजरेगा। इसके अलावा यह निर्धारित करने के लिए अध्ययन चल रहा है कि क्या परियोजना को बिल्ड ऑपरेट ट्रांसपोर्ट यानी कि BOT मॉडल या किसी अन्य ढांचे पर क्रियान्वित किया जाएगा। पालघर के वधावन में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह विकसित किया जा रहा है, जिससे वधावन पोर्ट इगतपुरी एक्सप्रेसवे परियोजना एक महत्वपूर्ण उपक्रम बन गई है। MSRDC ने इस परियोजना के समय पर निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन में तेजी लाई है। चारोटी इगतपुरी एक्सप्रेसवे पालघर और नासिक जिले से होकर के गुजरेगा, जो मुंबई सूरत राष्ट्रीय राजमार्ग पर तवा से शुरू होकर इगतपुरी में समृद्धि महामार्ग से जुड़ेगा। यह पालघर जिले के दहानू, विक्रमगढ़, जोहर और मोकदा तालुका के 33 गांवों और नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर और इगतपुरी तालुका के 9 गांव से होकर के गुजरेगा। यह राजमार्ग नासिक और पालघर जिलों को सीधे जोड़ेगा, जिससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। बाकी मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।